यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा क्या करते हैं, इसको गीता बड़े ही स्पष्ट शब्दों से समझाती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। यानी धर्म की पुनःस्थापना के लिए परमात्मा आते हैं, अधर्मों का विनाश के लिए आते हैं। अब परमात्मा ये कर्तव्य करते हैं, बट इस कर्तव्य को हमें सही तरीके से समझने की भी तो आवश्यकता है। हम ये जो मान्यता रखते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ उसका ही किया हुआ है, ये सही धारणा नहीं है। इस बात की समझ आई है हमें, बट परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों को हम सही तरीके से समझें, ये भी आवश्यक है। आज की इस कड़ी में इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये बात तो हमने समझ ली कि परमात्मा एक अनराइटियस वर्ल्ड को एक राइटियस वर्ल्ड में बदल देते हैं, और परमात्मा का यही एक ऐसा काम है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, और ये सिर्फ परमात्मा ही करते हैं, इसलिए उन्हें दिव्य कर्तव्य हम कहते हैं। ये जो पुरानी दुनिया है, इसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई अब ये बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है, तो परमात्मा फिर से नए सृष्टि की स्थापना करते हैं। अब एक नए विश्व की स्थापना गीता का भगवान करते हैं, ये हम सुनते आए हैं, बट वो कैसे करते हैं इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे हम इस बात पे आए हैं, कोई करने वाला चाहिए विश्व परिवर्तन, और वो परमात्मा है, क्योंकि अन्य कोई कर नहीं सकता। अन्य क्या करते रहे हैं कि पुराने विश्व को थोड़ा थमाते रहे और चल जाए, प्रोलॉन्ग करते रहे। धर्म पिता भी आए, प्रोलॉन्ग किया, लेकिन अब किसी व्यक्ति की लाइफ को आप प्रोलॉन्ग कर दें, लेकिन उसका दुख भी साथ साथ बढ़ता जाए। फाइनली लोग क्या चाहते हैं कि अब इसका परिवर्तन होना चाहिए, तो कंप्लीट परिवर्तन गीता का भगवान करते हैं। अच्छा, अब कैसे करते हैं? तो जब कौन करता है वो भी वो खुद बताते हैं, तो कैसे करता भी वो खुद ही बताते हैं। तो वो कहते हैं कि देखिए, मैं करवाता हूँ, खुद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये खेल है, ये एक्टर्स का है, आत्माओं का है और प्रकृति का है। बिगड़ा भी उन्हीं से है, ठीक भी उन्हीं का होना है। मैंने सिर्फ उसको चेंज करना है, तरीका करवाना है जिससे चेंज हो जाए। अब उसमें आप देखेंगे कि 3 कर्तव्य परमात्मा के बताए गए हैं, वो बड़ी कॉमन सेंस से समझ में आते हैं। सीधा ही हम कह रहे हैं नई को बनाना, ठीक है ना। पुरानी को नई, हर एक चाहता है नई दुनिया बने, नई दुनिया बने। अच्छा, अब नई को बनाने में इम्प्लाइड है कि पुरानी का भी खत्म होना, क्योंकि अगर नई बना भी दें और पुराना उसमें रबिश रहे, मान लो परमात्मा दुनिया तो नहीं बना दें और पानी और हवा पोल्यूटेड रहे, तो भी नहीं चलेगा। तो आत्मा को नया, तो शरीर कहाँ से बनेंगे? पुराने शरीर बनेंगे। तो टोटल न्यू बनाना है, ठीक। एक तो हो गया बनाने का काम, और उससे इम्प्लाइड है कि खत्म करने का। अगर कोई नए मकान में भी जाता है तो पुराना तो छोड़ेगा। अगर मैं नई बॉडी में भी जाऊंगा तो पुरानी तो छोड़ूंगा। तो पुरानी छोड़ तो दी, लेकिन वो छूटी हुई कहाँ रहेगी? उसका टोटल जब तक वो भस्मीभूत नहीं हो जाएगा, उसका तो
वो गार्बेज और स्क्रैप और उसका कितना वो हो जाएगा कि उसके ऊपर नई बन ही नहीं सकती। तो न्यू चाहिए ना, तो उसका खात्मा चाहिए। तो इसलिए नई का बनाना मैंने पुरानी का, और मोटे शब्द में ले लें, आपने उसी जमीन पर नया मकान बनाना है तो पुराना तोड़ेंगे ना। और हम उसी जमीन का इसलिए एग्जाम्पल नहीं देते क्योंकि जितने दृष्टांत होते हैं ना वो परफेक्ट नहीं होते, बिल्कुल कुछ रह जाता है। जो सिद्धांत होता है वो परफेक्ट होगा। तो गीता के महावाक्य तो सिद्धांत है, हम जो दृष्टांत दे रहे हैं अब उसी जमीन पे तो पहले आपको ढाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं ऐसे नहीं करता, मैं पहले नया बनाता हूँ। इसलिए दो जगह रखनी पड़ती है। नया घर बन रहा है, जब नया बन जाएगा तो पुराना छोड़ेंगे आप, नहीं तो कहाँ जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं क्रमशः पहले मैं स्थापना कराता हूँ, ऐसे नहीं पहले विनाश कराता, उसके बाद विनाश कराता हूँ और फिर पालना। तो जिस चीज का विनाश करवा रहा है उसकी तो पालना नहीं करवाएगा, लेकिन जिसकी स्थापना कर रहा है उसकी पालना करवाएगा। तो इसलिए तीन फैक्टर हो गए, नए को बनाना, पुराने को विनाश करना और फिर नए को पालन करना। कोई भी पकी हुई फसल को तो किसान पानी नहीं देता ना, फर्टिलाइजर नहीं लगाता ना। और ये तीन क्रम बोलने में आता है, स्थापना, पालना, विनाश, लेकिन एक्चुअली स्थापना, विनाश और पालना है। अच्छा, अब देखिए कि विनाश के लिए भगवान को दुनिया में आने की कोई आवश्यकता नहीं। वो करवाता है तो विनाश किससे कराएगा? तो कहा जाता है ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। बुराई जब बहुत बढ़ जाती है अपने आप को समाप्त कर लेती है, पाप का घड़ा भर के आप ही फूट जाता है। और इसलिए यूं भी कहा जाता है अति के बाद इति होती है। कोई चीज एक्सट्रीम पे हो जाए आप ही, और उसके में मिसाल है कि जंगलों में आग लग जाती है, जंगल फायर मशहूर है। अपने आप को कई ऐसे पेड़ हैं अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, कि ऐसे पंछियों के लिए भी बताया जाता है। तो कहने का भाव ये है, कोई चीज जब अपनी आयु को कंप्लीट कर ली तो आप ही विनष्ट हो जाती है। अच्छा, उसके लिए जरूरत नहीं है। और पालना अभी हो ही नहीं सकती क्योंकि जब तक भगवान उसकी स्थापना न करे। तो पालना इस फ्यूचरिस्टिक कायदे अनुसार पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। अब भगवत गीता के एपिसोड को सामने लाएं तो भगवान कहता है महाभारत का काम क्या है? विनाश। और गीता का काम क्या है? स्थापना। अब गीता सुनाने के लिए उनको खुद आना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो करवाता है, लेकिन गीता भी किसी माध्यम से सुनाता है। वो कहते मेरा तो शरीर नहीं है, मैं गीता सुनाऊं भी तो आत्मा सुनेगी कैसे, मैं सुनाऊंगा कैसे? इसलिए ये सारी बात आती है कि भगवान को अवतरित होना पड़ता है। नहीं तो कह देते ना सर्वशक्तिवान है, ऊपर से क्यों नहीं कर देता? ऊपर से गीता कैसे सुनाएगा? और गीता सुनने वालों को भी देखिए, भगवान मान लो ऊपर से सुनाना भी चाहे, आपको टचिंग करना चाहे बुद्धि में, आपका नंबर ही एंगेज है, आपको कुछ किसी का फोन एंगेज हो, प्राइम मिनिस्टर भी फोन कर रहा हो, आप उठा नहीं सकते, नहीं आएगा। भगवान की कॉल भी आ जाए तो आप कैसे उठाएंगे? इसलिए उसका वो खुद ही बताते हैं ये काम मैं आके करता हूँ, ये मैं करवाता हूँ, और ये फ्यूचरिस्टिक है। अच्छा, अब देखिए है सब में करवाना, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो एक ही जगह सारे विश्व में शरीर लूंगा, नहीं तो कई कहते हैं भारत में क्यों आ गया? अगर जर्मनी आ जाता फिर कहते हैं जर्मनी में क्यों आ गया? ये तो क्वेश्चन नहीं है। और फिर वो कहते हैं जहां पर आके, जैसे किसी चीज का रूट चेंज किया जाता है, आजकल भी जड़ों को लोग फोर्टिफाई कर देते हैं तो पेड़ हरा हो जाता है, तो भगवान आके रूट लेवल पे काम करवाते हैं। अब बात ये है सारी कि लोग हैरान इसलिए होते हैं कि जिस दुनिया में परमात्मा आते हैं, जिस मनुष्यों के में परमात्मा आते हैं, वो सारा तमो प्रधान होता है। और लोग हैरान हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान जो देवताओं की शुद्ध दुनिया को रचता है, जहाँ बिल्कुल अशुद्धता होती नहीं, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, और खुद गॉड ऐसी दुनिया में, पतित दुनिया में कैसे आएगा? इसलिए लोगों के अंदर ये भी एक बहुत बड़ी चीज कंफ्यूजन डालती है, जबकि भगवान सिंपली कह देते हैं कि देखो भाई, मरीज को डॉक्टर ही ठीक करेगा ना, बिल्कुल, तो डॉक्टर को मरीज के पास आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना। और इसलिए वो कहते हैं पर मेरी एक है कि मैं अटैच नहीं हूँ, मुझे बुराई अच्छाई खराबी असर नहीं करती। आप लोगों को तो शरीर
पुराना हो जाए तो दुखी करेगा, मैं इससे बियॉन्ड हूँ, इसलिए मैं आ सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए वो कहते हैं कि बहुत बड़ा वृक्ष हो, जर्जर हो, बिल्कुल पत्ते झड़ रहे हो, लकड़ी गिर रही हो, उसमें भी बीज आके के नया वृक्ष बना देता है। और बीज को कोई कंसर्न नहीं होता कि मेरा पुराना वृक्ष पुराना हो गया। इस प्रकार से भगवान कहते हैं आने के लिए फिर मुझे शरीर का आधार लेना पड़ता है। और भगवत गीता उसका यादगार है, स्मारक है। लेकिन जो शरीर लिख दिया गया है, भगवान ने कहा मैं अपना शरीर नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप लोग अपना शरीर लेके कर्म बंधन में आते हो, आपके माता पिता भी होते हैं, हिसाब किताब भी बनता है, एक बार ही आ गए तो आपका आवागमन शुरू हो जाता है। मैं लोन लेकर टेम्परेरीली गेस्ट बन के समझिए उस शरीर का माध्यम बनाता हूँ। और लिखा हुआ है गीता में, भगवान ने बताया है कि मेरा जन्म मनुष्यों की तरह नहीं है, मैं भगवान हूँ, लेकिन जिस शरीर में आता हूँ वो मनुष्य है, तो लोग मुझसे कंफ्यूज कर लेते हैं कि शायद यही बोल रहा है। लेकिन वो कहता है कि मैं उस वक्त अवेलेबल शरीर ही ये होते हैं, तो जो अवेलेबल होंगे, और उसमें भी भगवान का सिलेक्शन होता है कि जो आत्मा किसी वक्त में मैंने सर्वश्रेष्ठ बनाई थी सतयुग में, उसी के ही लास्ट बॉडी में मैं आता हूँ। तो कई जगह गीता में लिखा हुआ अंतिम जन्म अंतिम शरीर। ये जो बात आपने अभी कही, इससे कितना स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा क्या काम करते हैं, उनके दिव्य कर्तव्यों को कैसे समझने की ज़रूरत है कि वो कैसे नई दुनिया की स्थापना करते हैं गीता के इस ज्ञान के द्वारा। आप ये भी बात बता रहे थे कि परमात्मा सुना तो रहा है, अगर मैंने अपनी लाइन बिजी रखी है, अगर मैं किसी और चीज़ में एंगेज्ड हूँ, तो वो बात पहुँचती ही नहीं मेरे तक, और पहुँचाने की बात कोशिश भी की जाती है तो आप एंगेज्ड हैं, आपका लाइन एंगेज्ड है। और धरती पर भी ऐसे ही होता है, जब वो धरती पर भी आ जाता है, मैंने तो ऊपर से कहा, लेकिन धरती पर भी जो आ जाता है, अगर किसी के और तरफ है तो नहीं सुनता। ये बात उठती है कि जब आज हम इतने सारे धर्मों में, मान्यताओं में, पूजा पाठों में, रस्मों में, इन सब चीज़ों में अपने आप को व्यस्त करके रखे हुए हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि हम परमात्मा के ज्ञान को सही तरीके से समझें? क्योंकि हम अपने आप में इतने मशगूल हैं, इतने ज़्यादा बिजी हैं, जैसे आपने कहा कि हम एंगेज्ड हैं, जिसकी वजह से हम उस बात को नहीं समझ पाते। गीता में ये जो बात आती है, भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, क्या इसका वही तात्पर्य है कि हम इतनी चीज़ों में एंगेजमेंट्स में हैं और हमारे जो अलग अलग धर्मों में हम बढ़ चुके हैं, उन सब चीज़ों से छोड़ना पड़ेगा? देखिए कि मनुष्य की फितरत है, अगर असली नहीं मिलता तो नकली ही सही, ठीक है ना। तो अब कहते हैं आजकल असली प्यार दुनिया में नहीं है, तो प्यार तो सीख करते, तो नकली को जानते हैं कि नकली प्यार है, फिर भी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं कि जो असली है ही नहीं। इसी प्रकार से भगवान को सतगुरु कहा गया कि परमात्मा जो है रियल ट्रू नॉलेज देता है। अब असली सतगुरु तो है नहीं, कितने गुरु हो गए, बिल्कुल। इसी प्रकार से जो भगवान ने राइटियसनेस एस्टेब्लिश की थी, उसका नाम कोई धर्म नहीं था। धर्म तो आज बाद में हमने शुरू किया है कि धर्म को लाइफ से सेपरेट कर लिया। मैं एक धर्म का कहलाता हूँ, लेकिन उस धर्म पे नहीं चलता। आजकल लोग कहते भी हैं हम तुम्हारा धर्म नहीं चेंज करना चाहते, तो मुसलमान हो, ठीक है, असली मुसलमान बनो, आजकल ये कहा जाता है ना। बिल्कुल। हम ऐसे हर एक धर्म वाले के लिए लागू होता है, तो जो असल गायब हो गया, तो इसलिए भगवान कहता है कि जिसको उन्होंने धर्म समझ लिया, जिसमें परमात्मा का, आत्मा का, मरने का, जीने का, लोक परलोक का जिक्र होता है, हर धर्म में होता है, अच्छे कर्म का, वो सारे का सारा इतने हो गए हैं। वो कहता है अच्छा कर्म, लेकिन मेरे टाइटल के अंदर अच्छा कर्म। अच्छा, अगर मेरा टाइटल नहीं है तो अच्छा कर्म नहीं है। जैसे देसी घी होता है, तो आगे तो देसी घी होता था, आजकल ब्रांडेड देसी घी होना चाहिए। तो ब्रांड ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, अंदर उसके कुछ भी हो। जब ब्रांड चल जाता है फिर अंदर कुछ भी चल जाता है, इसलिए ब्रांड्स हो गए हैं। तो भगवान कहता है धर्म के ब्रांड्स होते हैं क्या? इसी प्रकार से हर चीज का गुरुओं के ब्रांड्स होते हैं क्या? चलो हैं भी, तो रिजल्ट कहाँ है? तो दुनिया तो और गिरती जा रही है। तो वो कहते हैं इसलिए मैं आकर के कि जितना कुछ, जैसे वृक्ष सूखा हुआ हो, दिख बहुत रहा हो, फलावट बहुत हो, ना छाया हो, ना पत्ता हो, ना फल हो, फल भी नकली लगे हुए हैं, इसलिए वो कहता है फिर मैं, आप देखिए ना आज तो हर चीज नकली है। सूरज की लाइट होते हुए, आपके ख्याल में सूर्य की लाइट होते हुए
भगवान के रचे हुए सतयुग में किसी को आर्टिफिशियल बत्ती जला करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हर वक्त बल्ब जलाने की आवश्यकता, वो दिन में रात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, मांगते ये हैं कि रात को दिन करो, और प्रोसेस क्या कर रहे हैं, दिन में रात कर रहे हैं। आगे तो कहते थे गूंगा व्यक्ति नहीं बोलता, अब आप किसी का भी फोन म्यूट कर दो, वो गूंगा हो गया। आपने ऐसी शक्ति ले ली है कि मैं बोलने वाले को भी जब मैं चाहूँ तब वो बोलेगा, नहीं तो इसको कहा जाता है ना कि जिसको अग्रेसिव पावर कहते हैं। एक होती है बेनेवलेंट पावर और एक होती है दूसरी तरह की, वो है। तो ये जो भगवान कहते हैं कि मैं सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, और तुमने अपने आप को जो बहुत सारे ब्रांच बनाए हैं और अपने आप को डिवाइड कर लिया है, उन सब चीज़ों से हटाकर मेरे में मन को लगाओ, कि उन सब का त्याग कर मेरी बात सुनो, ऐसा कहते हैं। और ख़ास तौर पे लोग ये समझते हैं क्योंकि श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, संस्कृत भाषा में पुस्तक लिख दिया है, तो समझते हैं हिंदुओं का कोई धर्म है और हिंदुओं का ही अधिकार शायद भगवान ने दे दिया। लोग इसको रेजिस्ट करते हैं। भगवान कहते हैं जब मैं आता हूँ सारे विश्व की आत्माओं को ऑफर करता हूँ, कोई भी आत्मा हो वो मेरा ज्ञान सुनती है, और जब वो सुन के धारण करती है तो वो उन्हीं को कहा जाता है राइटियस वर्ड। तो राइटियस वर्ड में कोई भी जा सकता है। जैसे आप ये बात कह रहे थे कि राइटियस वर्ल्ड में कोई भी जा सकता है, परमात्मा यही बात कहते हैं, किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। मैं सभी का पिता होने के नाते, सभी आत्माएं हैं उनका मैं परमात्मा पिता हूँ, तो मैं सभी के लिए बात कहता हूँ। आप ये भी बात कह रहे थे कि आप वृक्ष का उदाहरण दे रहे थे कि एक पुराने वृक्ष के बाद नए वृक्ष के बीच में जो परिवर्तन होता है, ऐसे ही इस पुरानी दुनिया का और नई दुनिया के बीच में जो कालांतर है, इसे समझना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि परमात्मा का दिव्य कर्तव्य यही है कि इस पुरानी को नया कर देते हैं, वो परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो जो वृक्ष का आप उदाहरण दे रहे थे, तो उसमें फिर से बीज नए वृक्ष को कैसे जन्म देता है, ये कैसा कालांतर है, ये समझ हमें स्पष्ट करें। परमात्मा ने जो ओरिजिनल कर्तव्य किया डिवाइन, उसके आधार पर ही जितना सारा नाटक बाकी चलता है उसमें उसी से कुछ ना कुछ लिया हुआ दिखाई देता है। चाहे वो प्रकृति में हो, चाहे पुरुषों में हो, चाहे सागर में हो, चाहे मौसम में हो। तो ये जो हम वृक्ष का मिसाल भी देते हैं, ये कोई परफेक्ट नहीं है। दिखता तो है कि एक आम के बीज से आम पैदा हो गया पेड़, उसी तरह का। पहला क्वेश्चन ये है ओरिजिनल बीज कहाँ से आए थे। किसी ने सोचा कि अगर मैंगो ट्री है, ये एप्पल ट्री है, ये तो ठीक है कि ट्री से बीज निकल आया, लेकिन ओरिजिनल बीज कहाँ से आया था? क्या किसी ने बनाया था? क्या किसी ने, जो आजकल के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जोड़ तोड़ के करते रहते हैं, ये संतरे को उससे मिला दो, नई दैट इज नथिंग। ओरिजिनल कहाँ से आया था? इसी प्रकार से आत्मा है जो ओरिजिनल बीज है। भगवान कहता है मैं ओरिजिन बताता हूँ। और एक खास बात है कि ये जो परमात्मा का रचा हुआ वृक्ष है, ये आइडेंटिकल है। यानी उसने जिस प्रकार से रचा था उसी हर चीज हूबहू है। अन्य किसी चीज में विद इन द ड्रामा आइडेंटिकल नहीं है। देखने में आम का पेड़ वैसे वैसा होगा, लेकिन धरती बदल जाएगी, मौसम बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा, एग्जैक्ट उसकी रूपरेखा बदल जाएगी। ऐसा नहीं कि अगले पेड़ में उसी प्रकार की टालियां हों। अगर उसमें पानी गदरा दे दिया गया तो उसका फल का भी क्वालिटी बदल जाएगी, वगैरह वगैरह। तो कहने का भाव ये बहुत बेसिक बात है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो भगवान ये समझाता है कि इसका ओरिजिन नहीं है। नहीं तो लोग कहने लग जाएंगे भगवान का ओरिजिन क्या है। वो समझाते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं भी आता, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर परमात्मा का ओरिजिन नहीं है तो परमात्मा की जो ओरिजिनल रचना है उसका भी ओरिजिन नहीं होगा। तो इसलिए हमको ये देखना है कि भगवान आके ओरिजिनल नॉलेज देता है जो एंटायरली डिफरेंट होती है, और ओरिजिनल को रिसीव करने वाली भी ओरिजिनल सोल्स है। यानी जैसे कोई चीज बेसिक शुरू होती है तो उसके फाउंडेशन होता है ना। किसी कंपनी के भी प्रमोटर बेसिक होते हैं, जिन्होंने वो फॉर्म की होती है, वो शरीर छोड़ भी जाते हैं, उनकी कंपनी चलती रहती है।
तो उस प्रकार से भगवान कहता है कि ऐसा सिस्टम है कि मैं आकर के उन्हीं आत्माओं को जो सारा चक्कर लगा के आवागमन में करते, आज जिस वक्त वो आते हैं उस वक्त वो बिल्कुल उनका रूप रंग बदला होता है, नाम भी बदला दे, टोटली डिफरेंट, क्योंकि वो तो सतोगुण से तमोगुण में आ चुकी होती है, पहचानी भी नहीं जाती, लेकिन वो पहचानता है। वो उनको लेकर, तो ये जो नॉलेज भी वो देता है वो उन्हीं के लिए। वैसे तो हम ऑफर सबको किया जाता है, बिल्कुल, लेकिन जैसे ऑफर सबको किया जाता है, मान लो आप डायमंड मर्चेंट हैं, आप एग्जीबिशन करते हैं, सबके आगे बड़े बड़े डायमंड दिखाते हैं, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेगा कौन? वही होगा जो उसका ग्राहक होगा। इस तरह से तो ये पुराने कल्प के नए कल्प के दोनों के बीच का एक समय है, एक कालांतर है, जहाँ पर ये दोनों मीटिंग होती है, जहाँ से ये फिर से उस परमानेंस में एक नए क्रम में आती है। यानी साइकिलिकल है, ये हमको समझना पड़ेगा। और कोई भी चीज अनादि हो, अविनाशी हो, एटर्नल हो, वो साइकिलिकल होनी ही है। जैसे दिन रात है, कोई पूछे दुनिया दिन से शुरू हुई थी या रात से। बीज और वृक्ष है, कोई पूछे ये चक्कर वृक्ष से शुरू हुआ था या बीज से। जैसे परमात्मा अनादि है, और एक बिंदी भी जो है उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो उसका सर्कल बन जाएगा। जितनी मर्जी एक्सपेंड कर लो, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बिंदी बन जाएगी, और उस सर्कल को घुमा दें तो साइकिलिकल बन जाएगा। इस प्रकार का ये दुनिया का चक्कर। बहुत ही खूबसूरत चर्चा कर रहे थे, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेना पड़ेगा। आगे की कड़ियों में और बातचीत जारी रखेंगे। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में हमने बहुत स्पष्टता से ये समझा कि परमात्मा का काम क्या है। परमात्मा अनादि अविनाशी हैं, तो उनकी रचना भी ऐसे ही है। सृष्टि का ये रंगमंच हमेशा चलता रहता है, मगर इसमें परिवर्तन होता है। जब चीज़ें अत्यंत बिगड़ जाएं, जब इररिपेरेबल हो जाएं, तो परमात्मा आकर पूर्ण रूपेण इसका परिवर्तन करते हैं। और परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य को गीता बहुत स्पष्टता से समझाती है। आज हमने सृष्टि के इन नियमों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा है। आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।